मैडम जी आप मुझ पर गुस्सा मत होना। मैं आज को एक बहुत सीक्रेट खबर सुनाने आया हूँ और बहुत ही कमाल की खबर है। अच्छा, तो बता फिर क्या खबर है। खबर ये है मैडम जी कि यहाँ से 2 नंबर का माल सप्लाई होता है। 2 नंबर का माल? हाँ, और आप यहाँ खड़े रहते हो, पकड़ते हो नहीं किसी को। 2 जनानी है, 2। अगर मैं पकड़वा दूं आपको तो आप मुझे इनाम तो दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू एक बार पकड़वा तो सही। पक्का? मेरा इनाम पक्का है ना? हाँ हाँ, दे देंगे। मेरा नाम गुलाबो है और मेरे नाम की ना बड़े बड़े कस्में खाते हैं, समझ गया? तो दिल रोक के और आंखें खोल के देखो, वो जो आ रही है ना बुढ़िया, वही करती है माल सप्लाई। वो मारती बहुत है। मैं चलता हूँ, बाद में आऊँगा। ए रुको। ए बहू, हमें क्यों रोक रही है? जाने दे, हमें जल्दी है। चले जाना, पहले ये दिखाओ कि इन गठड़ियों में क्या है। तुम्हें क्या लेना देना इस घंटड़ियों में? कुछ भी हो, अपने काम से काम रख, अपनी ड्यूटी कर और हमें हमारी करने दे, समझी? मेरे साथ है ना, ज्यादा जबान चलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, बुढ़िया कहीं की। बुढ़िया होगी तेरी माँ, बुढ़िया होगी तेरी बहन और बुढ़िया तेरा खानदान पूरा, समझी? देखो, मुझसे ना ज्यादा ये जबान चलाने की कोई जरूरत नहीं। चुपचाप ये दिखाओ कि इस गठड़ी में क्या है। तुम्हें क्या लेना देना इस घंटड़ी में? कुछ भी हो। अच्छा, कुछ भी ऐसे क्या हो, पुलिस वाली हूँ, नाका लगा रखा है और चेक करना मेरा अधिकार है कि कौन क्या सामान लेके जा रहा है। अच्छा, अब घर का सामान भी चेक करोगी क्या? हाँ, तो घर का तो फिर दिखा क्यों नहीं देते? नहीं दिखाते, बोलो। सामान तो अब तुम्हें चेक करवाना ही होगा, तभी मैं तुम दोनों को ना यहाँ से जाने दूंगी। खबरदार जो मेरी गठड़ी को हाथ लगाया तो, समझी? हवलदार। हाँ मैडम जी। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी गठड़ी ले और चेक कर। अभी लो जी। ओ पीछे हट जा। अभी लो जी, बड़ा आया चमचा कहीं का। ए, चमचा किसे कह रही है? हवलदार है हवलदार, जरा ना तमीज से बात कर। तुम तो 2 मिनट रुको, हटा। अब बोलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इधर ही खड़ी रह हवलदार। हाँ मैडम जी। गठड़ियाँ खोल। अभी लो जी। और रामफल, अगर गंठड़ी को हाथ लगाया ना तो अपना हिसाब किताब लगा लेना, समझे? भाभी जी हमें जाने दो, हमें लेट हो रहा है। जाने दूं? ऐसे कैसे जाने दूं? पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब ना मुझे पूरा यकीन है कि गठड़ियों में ना जरूर कुछ ना कुछ अवैध चीज है। अच्छा, तुम्हें मैं चोर नजर आती हूँ या कोई डाकू नजर आती हूँ या चंबल की फूलन देवी हूँ मैं? माँ जी, ये तो बाद में पता चलेगा कि आप क्या हो, वो भी इन गठड़ियों के खुलने के बाद। हवलदार। हाँ मैडम जी। खोल इन गठड़ियों को। खबरदार रामफल, जो मेरी गठड़ी को हाथ लगाया तो सोच लेना, खाना थाने में ही खाना, समझे? भाभी जी आप हम पर क्यों शक कर रहे हैं, क्यों इल्जाम लगा रहे हो? इसमें सिर्फ कपड़े हैं, हम नदी पे धोने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, लो भाई हवलदार, सुनो एक और नया बहाना। क्या कह रहे हैं कि कपड़े धोने के लिए दोनों महारानियां नदी में जा रही हैं। अरे घर में पानी खत्म हो गया है क्या? तुम्हें क्या इस चीज से, हम कहीं भी जाए? सही पकड़े हैं मैडम जी, सही पकड़े हैं। ये नदी पे कपड़े धोने नहीं जाते, ये स्मगलिंग करने जाते हैं बुढ़िया। कुत्ता कमीना कहीं का। मारते क्यों है तू मेरे को? बुढ़िया बुढ़िया। ये ले, ये ले। ए माँ जी, आपसे प्यार से बात कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सामने ही आप दूसरे व्यक्ति की पिटाई करते रहोगे। चुपचाप नहीं गठड़ी खोल के दिखाओ। नहीं दिखाएंगे गठड़ी, और ये व्यक्ति क्या तुमसे कम है? देखिए माँ जी, मेरे ना मुंह मत लगिए, मैंने कह दिया ना कि गठड़ी तो आपको दिखानी ही होगी। मुझे भी शौक नहीं है तुम जैसों के मुंह लगने का, समझी?
अरे आपके वो लगना भी कौन चाहता है? सुबह घर में क्या करती रहती है, इधर ड्यूटी पे क्या करती रहती है। चुपचाप अपना गठरी दिखाओ। तो हमने कौन सा तुम्हें बोला था हमें रोक लो यहाँ पे? देखिए माँ जी, बात पलटी मत कीजिए। चेकिंग तो आपकी होके ही रहेगी। ये आपका घर नहीं है जो यहाँ पे आपका हुक्म चलेगा। ये हमारा एरिया है और हम जो चाहेंगे ना अच्छा। यहाँ पे वही होगा। तुम्हारा एरिया है ना, तो अपने एरिया को संभालो। हमारे काम में दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मैडम जी रुको रुको, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसको अंदर डालो, बुढ़िया को। ये ले, पहले तो तुझे ही ठीक करना पड़ेगा। इनको तो मैं देख लूंगी जब घर पे आएंगे, समझा? क्या देखेगी तू? तुम्हारी गठड़ी तो दिखा नहीं रही, बुढ़िया। ये ले, मार ले और मार ले, बुढ़िया। ये नहीं अरे मानेगा, रुक ऐसे जा। नहीं मानेगा। जब देखो हाथ चलते रहते हैं, थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। सही तो कह रहा है, कौन सा गलत कह रहा है? अपनी गठड़ी को खोल के दिखा। मुझे लगता है कि तू ना ऐसे नहीं मानेगी। हवलदार, हाँ मैडम जी। इसकी गठड़ी खोल। अभी लो मैडम जी। खबरदार रामफल, जो मेरी गठड़ी को हाथ लगाया तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ घर पे क्या सलूक होगा, समझे? अच्छा हवलदार, पकड़ना। अब इस गठड़ी को ना मैं हाथ लगाऊंगी और खोल के भी देखूंगी, फिर देखती हूँ कि तू करती क्या है। खोल के दिखा, मैं भी देखती हूँ कैसे खोलती है। छोड़ी से, चेक करने दे इसे। नहीं करने दूंगी। मैंने कहा इस गठड़ी को मैं चेक करूंगी। मैं नहीं करने दूंगी। अरे कैसे नहीं करने देगी? रुको मैडम नहीं जी, करने दूंगी। रुको। आज अगर इस गठड़ी को चेक नहीं किया तो कुछ चेक नहीं किया। आज आपकी इज्जत का सवाल है और मेरी भी इज्जत का सवाल है। करो। चुपचाप चेक करने दे। नहीं करने दूंगी। मैंने कहा इसे चेक करने दे। मम्मी नहीं जी हारना करने दूंगी। नहीं है, भाभी से आज जीतना ही है। तू टेंशन मत ले बेटा। छोड़ी से, तू छोड़। छोड़ी से। मैडम जी पूरा जोर लगा के गठड़ी अपने काबू में कर लो। अरे दे। नहीं दूंगी। देखो घर पे आप रोब चलाती हो, मानती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ड्यूटी कर रही हूँ और इसे चेक करके रहूंगी। मैडम जी ये ऐसे नहीं मानेगी। हवालात में डालो इस बुढ़िया को। चुप। और तू भूखे घर की कुछ नहीं लाई थी अपने साथ, बड़ी आई है बनने चली अब। माँ जी मेरे साथ ना ज्यादा बकवास मत कीजिए, ठीक है ना? मेरे माँ बाप ने ना भर भर के दहेज दिया था, उसी की डकारे मार रही हो आप। क्या दिया था तेरे माँ बाप ने? कुछ नहीं दिया, रेत भी नहीं दिया। छोड़ी से। अरे तू छोड़, तभी तो एक गठड़ी तक नहीं दिखा पा रही। नहीं दिखाऊंगी, मेरी है। तेरे बाप ने दी थी क्या दहेज में गठड़ी? देखो माँ जी, मेरे माँ बाप तक मत जाना, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ो मेरी गठड़ी। अरे तू क्या कमाती है? तेरा पति कमा के खिलाता है, तुझे समझ गई? छोड़, बड़ी आई है पति वाली। मेरी बात मान ले, ये गठड़ी छोड़ दे। क्यों मानूं? ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हूँ, गठड़ी तो चेक करके ही रहूंगी। मैं तुम्हें गठड़ी नहीं देखने दूंगी, समझी? माँ जी गठड़ी तो आपको दिखानी ही होगी खोल के। नहीं दूंगी। अरे दो ना। नहीं दूंगी। दो। नहीं दूंगी। दो। देख बहू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने बहुत हद पार कर दी बदतमीजी की। अरे चुप रहिए, बहू होंगी घर पे, यहाँ पे ना ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हूँ, समझ गई? और मुझे अपना काम करने दीजिए। छोड़ गठड़ी, और फिर यही रहना इसी थाने में। अगर घर में आ गई ना, खबरदार, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आपका नहीं, मेरा भी घर है, समझ गए आप? वो मेरा घर है, समझी? मेरा भी घर है। उस घर की मालकिन मैं हूँ। अरे उस घर की मालकिन मैं भी हूँ अब। अरे मम्मी जी, भाभी जी को देख लेने दो ना, इसमें सिर्फ कपड़े ही तो हैं। ना ना, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं ये गठड़ी नहीं खोलने दूंगी। ओहो माँ जी, ये गठड़ी तो मैं खोल के ही रहूंगी अब। अच्छा, तो तू नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। छोड़ इसे। आप छोड़ो। अरे दीदी जी क्या हो रहा है? होना तो क्या है, खुद का भी टाइम बर्बाद कर रही है और हमारा भी कर रही है। इन्हें खुद को तो काम करना नहीं, आ जाते हैं सुबह ही और ना हमें करने देते हैं। अरे बहू क्या बात होगी? और जीजा जी आपका तो घर में भी यही क्लेश है, और जहाँ चौकी में भी ढंग से ड्यूटी कर लो ना अपनी। अरे ड्यूटी तो कर रहे हैं, अब हमें गुप्त सूचना मिली है कि किसी ने चुपचाप सूचना दी है
कि 2 लेडीज गठड़ी में अवैध सामान लेकर जा रही है। अब ये आ गई तो हमने कहा बस अपनी गठड़ी चेक करवा लो। इसी में कहते नहीं हम तो चेक नहीं करवाएंगी। अब बताओ हमारी कोई गलती है? अरे दीदी इसमें क्या है, गठड़ी चेक करने दो इनको। अच्छा, अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से करना, ठीक है? इसे खोल के देख लेना, इसमें धोने वाले कपड़े हैं। अगर एक भी कपड़ा बगैर धुले हुए घर पे वापस आ गया ना, दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? ठीक है जीजा जी, अगर थोड़ा बहुत रह जाए ना मैला मूला, अच्छी तरह साबुन लगा के ना चकाचक करके लेके आना है। चल दीदी घर चल तू। हाँ चल बेटा। अरे हमें ड्यूटी करने दे, तू कहाँ से आ गया बीच में? अरे मैं तो खेत जा रहा हूँ। जाओ जाओ। तुम्हें तो मैं देख लूंगी ड्यूटी करने वाले को। ओ, जो चल मैंने दीदी। काम बोला ना वो करना। अरे चल कपड़े धो के ले आइयो सारे। अरे तू जाओ है कि नहीं, तन्ना भी हवालात में कर दूं, देख ले। हर रोज का क्लेश है तेरा, घर में भी जहाँ भी। मैं जाऊँ खेत में ड्यूटी करे। मैडम जी ओए तेरी खबर तो पक्की है ना? एकदम पक्की है, चेक करो आप। वरना देख लियो। हवलदार चेक कर। कपड़े हैं मैडम जी। कुछ भी नहीं निकला। कुछ नहीं निकला इसमें तो। तूने कहा था कि स्मगलिंग हो रही है और अब तूने मेरी सासू माँ के सामने, मामा ससुर के सामने, मेरी ननद के सामने मेरी बेइज्जती करवा के रख दी। ओहो, आया खबरी लाल। कपड़े बांध, कपड़े मेरी बांध। भी तो बेइज्जती हुई है। अरे अब होगी तेरी बेइज्जती। हाथ कर। और ये कपड़े है ना सारे 2 घंटे के अंदर धुल जाने चाहिए। वो क्या कह रही थी सासू माँ? रगड़ रगड़ कर, घिस घिस कर। और अगर एक भी कपड़ा मैला निकला ना तो माँ कसम तुझे ना कम से कम 6 महीने की हवालात में डाल दूंगी मैं। दबा यहाँ से। मूड खराब करके रख दिया।